हाँ तो पलटन रेडी हैं आप। चैप्टर 4। बहुत डर लगता है इस चैप्टर के नाम से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर आपने चैप्टर 4 पूरा पढ़ लिया है, सारे डाउट्स आपके मन में है, वो सारे आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मैं पीवाईक्यू लेके आया हूँ इस चैप्टर में। जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो चैप्टर का मैक्सिमम कंटेंट क्वेश्चंस के साथ कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो सारी टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपके माइंड में जो डर बना हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं कि कैसे क्वेश्चंस को रीड करना है, कैसे क्वेश्चंस को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करना है, एंड उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, करीबन करीबन चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे इससे। और इजी गोइंग आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। मिनिमम 5 to 7 मार्क्स तो आपके 100% इस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजस सीरीज। क्या फोकस करना है? एक तो इस पे आपको हाइड्रोकार्बन पे, किस पे फोकस करना है? हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, किस वर्ड पे फोकस करना है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो मेनली किससे मिलकर बना हुआ हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजस सीरीज। अब जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? होमोलॉजस सीरीज। होमोलॉजस सीरीज मतलब क्या होता है? जो एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने यहाँ इस चैप्टर में 3 सीरीज पढ़ी है। एक पढ़ा है आपने एल्केन, एक पढ़ा है आपने एल्किन, और एक पढ़ा है आपने एल्काइन। ठीक है, फटाफट तीनों को देखते हैं। एल्केन क्या होता था? फॉर्मूला CnH2n+2। जनरल एग्जाम्पल CH4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो C2, एन की प्लेस पे आपको 2 लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 और +2 6। तो क्या हो जाएगा? C2H6। अब हम आते हैं एल्कीन पे। जनरल फार्मूला क्या होता था? CnH2n। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? C2H4 C3H6। नेक्स्ट आपकी हम लेते हैं एल्काइन। इसमें क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, एन की प्लेस पे अपन 2 लेते हैं। C2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 कितना बचेगा? 2। C2H2। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपकी क्या थी? होमोलॉजस सीरीज। तो अगर आप ध्यान, तुम्हें याद आ रहा हो तो इसमें हमें ट्रिक होती है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसके डबल से 2+ हाइड्रोजन होंगे तो एल्केन। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन। और जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके डबल से 2 लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एल्काइन। चलो अब यहाँ फोकस करते हैं। C4H10 डबल से 2+4 2 ज़ा 8, 8 + 2 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14। 7 2 ज़ा 14 जस्ट डबल। 10 2 ज़ा 20 एंड 20 + 2 22। यानी यहाँ क्या फॉर्मूला हो रहा है? 4 × 2 + 2। ओके, 6 × 2 + 2, 10 × 2 + 2। और अगर यहाँ देखिए तो क्या आ रहा है आपका? 7 2 ज़ा 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये क्या हो गया? ए, बी और डी तीनों क्या है? एक ही सीरीज से बिलोंग करते हैं। और जो हमारी सीरीज से नहीं बिलोंग करता है वो क्या है? आपका
पॉइंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी सी. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चंस रीड कीजिए. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल याद आ रहा है? एडिशन रिएक्शन अगर याद आ रहा हो तो कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं हम? एडिशन रिएक्शन. नकली घी बनाना अगर आपको सीखना हो तो कौन सी रिएक्शन पढ़ लो आप? एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? घी में. ठीक है, तो अगर नकली घी बनाना सीखना हो तो इस रिएक्शंस को आप अच्छे से लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं. इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन. सेकेंड, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट, तो यस. पानी पतासा याद रखना है आपको. प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट अगर आपने यूज़ कर लिया, कौन कौन सा? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल. अगर इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट आपने यूज़ कर लिया तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है? परफेक्ट हो जाती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है. द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. यही क्या करती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. डबल बॉन्ड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में. ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड में. देखो अगर रिएक्शंस को तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो C2H4 या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2. इस पे हम क्या करते थे? हाइड्रोजन ऐड करते थे. किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कोई भी ले सकते हैं उसकी प्रेजेंस में. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था आपका? CH3 CH3. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? एल्कीन या एल्काइन को, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. तो हमारे स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट तो क्या हो गए? सही. और क्वेश्चंस में पूछा भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट. एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है क्या? देखो नहीं भैया, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में रिएक्शन नहीं होती है. ये किसके प्रेजेंस में होती है? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन विजिबल है सबको? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, अब हमें एक इन 4 ऑप्शंस आपके पास है. इन 4 ऑप्शन में से हमें उस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को फाइंड आउट करना है जिसमें एक तो क्या हो? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और दूसरा क्या हो? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो. तो हम क्या करेंगे? सभी के स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. सभी के स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा और आपको सारे स्ट्रक्चर इसके साथ साथ रिवाइज भी हो जाएंगे. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन की. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है? ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया. इसमें क्या करना होती है आपको? अल्टरनेट बॉन्डिंग करना होती है. इसका एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर. पहले यहाँ से नंबरिंग करी थी या बॉन्डिंग करी थी, अब हम यहाँ से कर देते हैं. ठीक है, तो क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है? तो हाँ है. बट क्या ट्रिपल बॉन्ड है? तो ऑप्शन होगा नो. सेकेंड आता है आपको साइक्लोहेक्सिन. तो साइक्लोहेक्सिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है. ये क्या हो गया आपका? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन बन गया. नेक्स्ट आता है आपका ब्यूटाइन. YNE. YNE से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, पक्की बात है. चलो ब्यूट. अब ब्यूट मीन्स क्या इंडिकेट करता है? 4. केमिस्ट्री की 1 2 3 आती होगी आपको. मैथ 1, ईथ 2, प्रोप 3,
ब्यूट 4, पेंट 5, ऐसा हम 1 2 3 पढ़ते जाते हैं। तो ब्यूट, ब्यूट मतलब कि हमें कितने कार्बन चाहिए होंगे? 4। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने ले लिए। YNE लगा हुआ है, मतलब कि मुझे एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना ही होगा, तो मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। इस कार्बन को क्या दे दूंगा मैं? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस कार्बन को मुझे कितने देने होंगे? 3 हाइड्रोजन देने होंगे। ये अपना बन गया किसका स्ट्रक्चर? ब्यूटाइन का। अब लास्ट हम बनाते हैं प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन आ जाएंगे? 3। कितने कार्बन आ जाएंगे इसके अंदर? 3। ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको, YNE है। यहाँ पे क्या मिलेगा इसको? हाइड्रोजन। ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है? एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड। इसमें यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ब्यूटाइन इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा आपका? प्रोपाइन। क्या होगा फाइनल आंसर? प्रोपाइन। क्लियर है? आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 स्ट्रक्चर और हो गए। कई बार आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आप किसका स्ट्रक्चर बना पाओगे? बेंजीन का। क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो आप किसका स्ट्रक्चर बना पाओगे? साइक्लोहेक्सेन का। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया, और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया और हमें हमारा आंसर भी मिल गया। क्लियर? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। नेक्स्ट स्लाइड, आजा आजा। नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? असर्शन। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा। अब फिक्स है कि केमिस्ट्री में आपको 2 असर्शन या रीजन मिलने की संभावना ज़्यादा हो गई है। नंबर ऑफ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है बोर्ड ईयर बाय ईयर इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, चलो अब ये आइसोमर क्या बोला है पहले इसको देख लेते हैं। आइसोमर्स की डेफिनेशंस क्या होती है? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रीजन पढ़ते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन बोथ हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। चलो अब हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि प्रोपेनल और प्रोपेनन का क्या आ रहा है। अल, अल लग रहा है, मतलब कि क्या लगाना पड़ेगा आपको? एल्डिहाइड। अल मतलब कि क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड। तो क्या मिल जाएगा आपको? एक यहाँ CHO मिल जाएगा एक। ठीक है, प्रोप, प्रोप मतलब कि कितने कार्बन? 3। अब जब एल्डिहाइड की बात हो, कीटोन की बात हो, कार्बोक्सिलिक की बात हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है इसको भी हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो एक कार्बन ऑलरेडी हमारे पास है, CH2 हम यहाँ यूज कर लेंगे, और अगला आपका आ जाएगा CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? प्रोपेनल का। किसका स्ट्रक्चर हो गया ये? प्रोपेनल। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, प्रोपेनोन। ONE। जब भी ONE की बात होती है दैट मीन्स ये आपका कौन है? कीटोन। कौन है आपका ये? कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, प्रोप है मीन्स 3 कार्बन है, तो यहाँ हमने CH3 लगा दिया और यहाँ हमने क्या लगा दिया? CH3।
अब कार्बन काउंट करूँ तो 3, यहाँ पे भी कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करूँ 3, 2, 5 और 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने, 6 और एक ऑक्सीजन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन तीनों सेम है। दैट मीन्स वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but structure is different. Okay, so we will conclude with which option? Option number A. What is the option number A? Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the A. जब आपका रीजन भी करेक्ट हो और जो असर्शन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, वो भी करेक्ट हो, तब हम किस ऑप्शन के साथ जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, ब्यूटाइन और प्रोपाइन पहले बनाना सिखा दिया मैंने आपको, बेंजीन बनाना सिखा दिया, साइक्लोहेक्सेन बनाना सिखा दिया। इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और हम सीख गए, वो क्या हो गया आपका? प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। और कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी मैंने सिखाया है कि हम पहले क्या पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? अल। अल मीन्स एल्डिहाइड, अल मीन्स एल्डिहाइड, ठीक है। CHO लगा दिया, देन what is the numerical value is given? Prop. Prop means how many carbon we have to take? We have to take maximum 3 carbon. First carbon we already have, then again we have a 2 more carbon. Got it? चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5. Carbon and its compound are the major source of fuels. Carbon and its compound are the major source of fuels. Reason क्या है? Most of the carbon compounds on burning release a large amount of heat and light. A large amount of heat and light. ठीक है, क्या इसका आंसर होएगा? ये इजी गोइंग आंसर है, बिल्कुल। इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप इजी गोइंग कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, अदरवाइज मैं आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6. सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉजस सीरीज। हमें क्या पहचानना है कि ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हमें गिवन है, आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर विच स्ट्रक्चर बिलोंग टू द सेम होमोलॉजस सीरीज, कौन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलो पहचानते हैं सबको। पहली फैमिली की बात करूं तो कुछ फोकस कर पा रहे हो आप? क्या है? CHO अल, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सी फैमिली से है ये? एल्डिहाइड फैमिली से है। अगर हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली से है? कीटोन। कौन सी फैमिली से? कीटोन। आप अगर इस पे फोकस करेंगे तो ये कौन सी फैमिली से है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सी फैमिली से है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इनके लिए IUPAC में क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? ओइक एसिड। क्या वर्ड यूज करते हैं? ओइक एसिड। अगला जो आप फाइंड आउट करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा आपको? नेक्स्ट क्या मिल जाएगा आपको? एल्डिहाइड। तो अब इजीली मिल गया आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। 1 and 4 belong from same homologous group। क्लियर है? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चंस इजी गोइंग बनते जाएंगे। और अगर चैप्टर 4 में आपको नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एक ही सीधा कॉन्सेप्ट है, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रस्से आवत जात है, सिल पर होत निशान। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करना है, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्वेश्चंस आप इजी गोइंग करते जाओगे। चलो अब आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में, और इन्हीं क्वेश्चन से बच्चे घबराते हैं। बट इन क्वेश्चंस को आपने अगर एक दो बार एक टेक्निक समझ ली, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस टेक्निक पे आपने फोकस कर लिया, उस टेक्निक पे आपने वर्क कर लिया, तो बहुत इजी गोइंग है, आपको मज़े आ जाएंगे क्वेश्चंस करने में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस को पार्ट में तोड़िए, क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, सब पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसको रीड करते जाइए और कॉन्सेप्ट बनाते जाइए, लिखते जाइए। आपको क्वेश्चंस में सीबीएसई मोर देन 2 हिंट देगा, या फिर एटलीस्ट 2 हिंट तो वो देगा ही देगा, जिससे आप एग्जैक्ट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाओ। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में बात हो रही है। विथ 2 कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम, 2, तो कितने कार्बन एटम लिख लिए मैंने इसके अंदर, 2। बिलोंग टू द होमोलॉजस सीरीज ऑफ अल्कोहल, और किसकी सीरीज से बिलोंग करता है, अल्कोहल से बिलोंग करता है। तो अब अगर मेरे को इसको अल्कोहल पिलाना है तो OH पिला दूं, OH दे दिया, ठीक है। OH है और 2 कार्बन है, तो हमें पता है लास्ट में क्या लगता है, CH3, और बीच में हमें क्या जोड़ना होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हमारा ये क्या बन गया, CH3 CH2 OH, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, C2H5OH। क्लियर, कुछ बत्ती चली। वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाना है और हमें क्वेश्चंस में आगे पढ़ते जाना है। ऑन ऑक्सीडेशन, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ए का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म एन ऑर्गेनिक एसिड बी, और ये क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिक एसिड बी बनाता है। तो अगर याद आ रहा हो एनसीईआरटी में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2 की प्रेजेंस में अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या क्लियर आ रहा है हमें कि हमारा जो ये C2H5OH है, ये KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विथ मॉलिक्यूलर मास 60। अब क्या बोल दिया इसने, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। चेक कर लेंगे अपन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ऑन हीटिंग ए विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप ए को एक्सेस अमाउंट में हीट करते हो, जब ए को आप एक्सेस अमाउंट में हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ से हमें कुछ कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं तो ज़्यादा बेटर हम उसको लिख पाएंगे। ABC हमें बताना था, तो ए तो हमारा क्लियर हो गया था कि ए कौन है हमारा, C2H5OH। ए क्या कंफर्म हो चुका है बेटा, C2H5OH। बी आपका जो है वो क्या कंफर्म हो चुका है, CH3COOH, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे प्रीवियस पे, अब एक बार वो चेक कर लीजिए। इतना हम कंफर्म कर लिया था हमने, ये सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए थे कि फर्स्ट ए जो आ रहा है वो आपका कौन आ रहा है, एथेनॉल आ रहा है। सेकंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है सी। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो आपका CH3COOH है, कौन, CH3COOH, जब ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करता है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो एक अक्षय कुमार की मूवी का फेमस डायलॉग है, अपने को तो क्या पानी निकालने से काम है,
ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकाल देता है, तो यहाँ बच जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक H2O को गायब कर दो, ठीक है, H2O, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब अगर क्वेश्चंस को हम पढ़े थोड़ा सा और, 8443 के एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C इज फॉर्म्ड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो ये आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है या नहीं बना है, बन गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया आपका, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपका ये कौन बन गया, C। तो A हमारा हो गया, ये आपका हो गया B, और ये आपका हो गया C। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आपका A कौन है, B कौन है और C कौन है। क्लियर, तो A B C हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का सब पार्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास से बात है कि जो हमारा CH3COOH गिवन था उसको भी अपन कंफर्म करने वाले थे, जिसका मोलर मास कितना आ रहा है 60। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C पूछा है उसने, तो C में कौन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो कितने कार्बन हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, कार्बन है कितने +2, हाइड्रोजन 4 है, मॉलिक्यूलर मास है 1, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 24 + 4 कितना आ जाएगा आंसर 26। क्या आंसर आ जाएगा आपका 26। इसका चेक कर लें क्या 60 आ रहा है। कार्बन कितने हमारे पास 2, तो अगर 2 कार्बन है तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा अपने को 24। हाइड्रोजन कितने 4, तो ये हो गया 4। ऑक्सीजन कितने 2, अगर 2 ऑक्सीजन की बात करें 32 ये ले लीजिए, ठीक है। 4 और 4 8, 9 10 0, ठीक। तो हमने बोला था कि लास्ट कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने इसी क्वेश्चंस के साथ इसको कैलकुलेट करने के लिए निकाल रखा था, तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो जनरली CBSE क्वेश्चंस में 2 हिंट देता है, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। अगर हमें कन्फ्यूज़न है कि हाँ भैया कन्फर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, और क्वेश्चन में मोलर मास मेंशन था, क्या था मोलर मास 60 मेंशन था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा 60 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट वी एज्यूम इट इज द करेक्ट वन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या ले रहे हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या लिया आपने सोडियम कार्बोनेट एडेड ऑन द कंपाउंड बी। कंपाउंड बी कौन था कंपाउंड बी CH3COOH। अब कुछ याद आ रहा है, माइंड में क्लिक हो रहा है, क्या पढ़ा था हमने, ये कौन है ये मेटल कार्बोनेट, कौन है ये मेटल कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्शन कर रहा, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ। व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो क्या बनेगा यहाँ से CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, क्या बन जाएगा
CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है। क्लियर, सॉल्ट बनता है प्लस CO2 निकलती है और साथ में क्या निकलता है, वाटर। Na2CO3 मेटल कार्बोनेट जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 निकलेगी और साथ में क्या निकलेगा, H2O। CO2 को कोई पूछ ले कि CO2 को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइम वाटर में पास आउट कर देते हैं। किस में पास आउट कर देते हैं, लाइम वाटर में। तो ये लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की। लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा मिल्की हो जाता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन है, कंपाउंड बी CH3COOH। इसका हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। चलो, कार्बन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, डायरेक्ट माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, तो पहले आप उसका क्या बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। पहले आप उसका क्या बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, और एक एक बॉन्ड को हटाते जाओ और एक एक बॉन्ड की प्लेस पे दो दो इलेक्ट्रॉन पुट करते जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। क्या करना है, जो भी कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पहले उस कंपाउंड का पहले फॉर्मूला बना लो, पहले उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लो, पूरा उसका अच्छे से बड़े बड़े वर्ड में लिख लो। ठीक है, अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, एक बॉन्ड को रिमूव करना है और एक बॉन्ड की प्लेस पे 2 इलेक्ट्रॉन रखते जाना है। ठीक है, और थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना है, तो अगर उसके पास कोई ओड एलिमेंट है, जैसे कार्बन के पास यहाँ कौन दिख रहा है, ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना दो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मैंने बॉन्ड बनाए हैं उन सारे बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, चल सारे बॉन्ड को अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्लियर है, सारे बॉन्ड को मैंने हटा दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया था वहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन लेना है मुझे। चलो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्टार टाइप से बना देता हूँ। ये डॉट, ये स्टार, डॉट, स्टार। ठीक है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड था, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। ठीक है, विजिबल है। चलो, एक क्रॉस और एक डॉट में यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ मेरा एक डॉट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन के लिए मैं क्रॉस बना दूंगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे अपना क्रॉस बना लेगा, ये हाइड्रोजन अपना। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। चलो, ये हो गया क्लियर। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन अपने पास क्या करता है, 2 लोन पेयर रखता है। क्या रखता है, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा इसके पास क्या रखेगा, 2 लोन पेयर रखेगा।
ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या रखेगा अपने 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। ठीक, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। ये भैया खुश। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 8। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये इस वाले ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए 8। कार्बन के पास भी 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। कि कार्बन के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लेते हैं इस वाले ऑक्सीजन के, तो इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ हम बात करेंगे, ये हो जाएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2, ये इसके 2 और ये इसके 2। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अगर आप ऐसे सर्कल नहीं भी बनाओगे तो भी ये अंडरस्टूड है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट यू हैव टू ड्रॉ डॉट एंड स्टार सो इट विल इंडिकेट इजीली। ओके, क्लियर, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम। अब हमें क्या बनाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का, सॉरी किसका बनाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है। और हमें गिवन है एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की बात करेंगे तो 2,8,7। ठीक है, जो क्लोरीन होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या सोचता है, चलो ये हम क्लोरीन एटम ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये क्लोरीन एटम ले लिया और हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, दूसरा क्लोरीन एटम लिया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं किससे बना देता हूँ, स्टार से। ठीक है, और अब ये क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो क्या बन जाता है, Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? चलो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, मुझे लगता है कि अगर 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टॉपिक भी आपका क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What happen when chlorine react with methane in the presence of sunlight? Write the name of the reaction also. हमें नेम का रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन का नेम भी बताना है, प्लस बताना है कि क्लोरीन रिएक्ट विथ मीथेन गैस। चलो, ये आपकी क्या हो गई, मीथेन गैस CH4, इसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन गैस। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है भैया, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम कैसे लर्न करते हैं, कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो क्लोरीन है किसके पीछे पड़ जाता है, कार्बन के पीछे पड़ जाता है। इसके चारों हाइड्रोजन को जब तक ये नहीं भगा देता है तब तक ये रुकता नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, CH3Cl प्लस HCl। एनसीईआरटी में यही रिएक्शन गिवन है, बट अगर एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, तो एनसीईआरटी बताती है कि जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाए और जब तक सारे क्लोरीन इस पर ऐड नहीं हो जाए तब तक ये रिएक्शन क्या होती है, होती रहती है। तो आप चाहो तो इसको और आगे तक करवा सकते हैं। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा आपका,
CH2 Cl2 प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH2 Cl2 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CHCl3 अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बार एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना है और एक एक क्लोरीन को वहाँ पे क्या करते जाना है, लगाते जाना है। ठीक है, चलो नेम ऑफ रिएक्शन अगर पूछ ले तो ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड। तो कौन कौन से हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन KMnO4, और दूसरी बात करेंगे अपन तो एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये आपका अल्कलाइन KMnO4 है और ये आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, क्लियर है। ये क्या काम करते हैं, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट द 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड कंपैरेटिवली क्या होता है, वीक होता है। आयोनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्या वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होते हैं बट मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो एग्जिस्ट मेनली एज ए गैसियस और लिक्विड। ये जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। किससे होता है, शेयरिंग से। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड आपने पढ़ रखा है कि ये किससे होता है, लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये सारे आपके 2025 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, सारे जो की पॉइंट जो हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो आपका करीबन करीबन चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2024 के क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा और उसके बाद जो 2026 वाली एग्ज़ाम हुई है उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे।